हेलो। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। सारे बच्चों का अपने चैनल में पुनः मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा है, पिछले दिनों में हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, और उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और भी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट आगे, ठीक है ना। तो आइए गो थ्रू होते हैं। पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मीटर के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था करंट के बारे में, हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट देखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में जहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से? पोटेंशियल डिफरेंस से। कहाँ से? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम लोग को जानना है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है और मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जनरेटेड है, ठीक। जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर अगर कोई भी चार्ज जाता है तो वो इन्फिनिटी पॉइंट उसको माना जाता है। तो कह रहा है कि भैया कोई अगर चार्ज है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको उस पॉइंट से, इन्फिनिटी से, वहां पे जहां पे लाना है, ए पॉइंट पे लाना है, मान लो ये है, ठीक, ये पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ से इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट में लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना वर्क डन होगा, ठीक है ना, जितना वर्क डन होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, it is defined as amount of work done. It is defined as amount of work done in moving a unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। इन्फिनिटी से दैट पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क डन होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग पढ़ लेंगे, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं उसको, ठीक। फिर उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक। और इसमें आगे एक और चीज जोड़ सकते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर ही, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर ही इसमें मूव कराएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? जैसे कि जनरल अगर एग्जांपल लेते हैं, हम लोग दो वाटर टैंक लेते हैं, ठीक है बेटा। दो वाटर टैंक लेते हैं, अगर दोनों को सेम लेवल पर रखेंगे तो क्या होगा? कभी भी पानी फ्लो होगा, हाँ। अगर दो वाटर टैंक है, वाटर टैंक ए है, वाटर टैंक बी है, दोनों को सेम लेवल में रखेंगे तो वाटर इन दोनों में स्थायी रहेगा, फ्लो नहीं करेगा, बशर्ते प्रेशर की बात होगी, ठीक है ना। सेम टू सेम अगर इसको और इसको ए यहाँ पे रखे और बी यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? ए से बी की तरफ वाटर फ्लो होगा, ठीक। तो इस वाटर फ्लोइंग से मतलब क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। वैसे ही मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वहां के चार्जेस के बीच में, चार्ज पर यूनिट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है? डिफरेंस है वहां पे, ठीक है ना। डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस भागते हैं, ठीक है ना। जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो वही बात है, चार्जेस के डिफरेंस की वजह से क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफर होते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज जाते हैं, और जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन जो कराता है वो कौन कराता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जब अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग बैटरी लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं, ठीक। बैटरी लगाने के बाद एकाएक पूरे सर्किट में करंट आ जाता है। कैसे आ जाता है?
पूरे सर्किट में करंट आने की वजह क्या होती है? करंट आने की वजह ये होती है कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वहां चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट होता है, वहां चार्जेस का डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो चार्ज मूव करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज मूव करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट आती है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए बहुत नेसेसरी है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफिनेशन ये है। ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट लाने में जितना वर्क डन होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कहेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, जैसे देखो वहां पे पढ़े थे 1 एम्पियर, यहाँ पे क्या होगा 1 वोल्ट, यहाँ पे क्या होगा 1 वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट? देखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ये था, V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक बेटा, हाँ तो क्या कहता है भैया 1 वोल्ट के लिए क्या ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट होती है। ठीक है भैया, तो 1 वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। ठीक, मतलब वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या? जूल। तो कहता है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल का वर्क किया जाएगा इन कैरिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। तब उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है बेटा, बोलिए। When 1 joule work is done in carrying a 1 coulomb charge, then the potential difference is called 1 volt. इतना क्लियर है सभी को? बोलिए। अगर जिसको एसएस लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोग का टॉपिक हो गया क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट कराता है, जिसकी वजह से चार्ज मूव करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट का जनरेशन होता है। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, SI unit of potential difference is volt, denoted by V, 1 volt। देख लीजिए यहाँ पे लगाया गया स्लाइड। नेक्स्ट, ठीक, देखिए SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, V से डिनोट करते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 J जूल पर कूलम, दैट इज कूलम को ऊपर लगे तो नेगेटिव होगी, C-1। ठीक, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक, वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा? जैसे कल एमीटर के बारे में पढ़े थे, आज वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है? ये पार्ट सेकंड चल रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही हम लोग सीरीज में डालेंगे, 3-4 वीडियो डालेंगे, जैसे कि सारे पार्ट्स में पार्ट वाइज मतलब छोटे छोटे वीडियो जाता है। ठीक है, पढ़ने में भी एक बार में देखने में आसानी रहता है, 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा, जिससे आप लोग को ईजी रहेगा। ठीक, तो वोल्ट मीटर क्या है बेटा? वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापने में मदद ली जाती है। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो है बेटा कैसा है? हाई है। ठीक, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन सर्किट्स। सर्किट में कैसे लगाते हैं? पैरेलल लगाते हैं। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको ये। और सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बैटरी बनता है। ठीक, तो यहाँ पे ये मान लीजिए लेक्चर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का ही लेक्चर है, इसको मानिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, आज पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो इजी रहेगा, आप लोग के लिए भी छोटा छोटा वीडियो देखना आसान रहेगा। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस में इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, ठीक, और ये 3-4 बुलेट पॉइंट जो है कैसे लगाते हैं? पैरेलल लगाते हैं। क्यों पैरेलल लगाते हैं? हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका सिंबल क्या होता है? V होता है। सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत धैर्य के साथ हम लोग का वीडियो देख रहे हैं। ठीक, ऐसे वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जितने भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन को बोर्ड का एग्जाम देना है, प्लीज हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर करिए अपने दोस्तों तक, अपने चाहने वालों तक, अपने जहाँ शेयर कर सकते हैं करिए प्लीज। वही मोटिवेशन है हम लोग के लिए।
थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत मोटिवेशन के साथ हम लोग को सुनते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हर हर महादेव।